ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहे हो और मेरी लगातार नज़र तुम पे है। मेरे बच्चे, हमेशा जीवन में ऐसे ही कर्म करो और मैं तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। और हमेशा यदि तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो निस्वार्थ भाव से और निर्मल मन से करना मेरे बच्चे, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ तुम्हारा हर कर्म मेरे चरणों तक पहुंच जाता है और मैं इससे बहुत अधिक खुश होता हूँ मेरे बच्चे। बस कभी भी जीवन में किसी के लिए कुछ करना ना, तो कभी भी दिखावे की कोशिश मत करना। हमेशा बस इसी तरह अपने मन को निर्मल रखना। और तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी ना मदद की, या तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, तो वो तुम्हारे जीवन में स्वयं पहुंच जाएगा मेरे बच्चे। किसी भी रूप में और किसी भी तरह तुम तक मदद अवश्य पहुंच जाएगी। मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारे जीवन में यदि कोई तुम्हारी बुरी आदत है ना, तो उसे समय रहते ही छोड़ दो। और जब तुम बुरी आदत को छोड़ के भक्ति भाव से मेरी शरणागति लोगे ना, तो तुम्हारा कल्याण होना तय है मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे जीवन से कोई बुरी आदत नहीं जा रही है ना, तो हमेशा मेरा नाम स्मरण करते रहो। लगातार मेरा नाम स्मरण करो। तुम्हारे जीवन से वो बुरी आदत धीरे धीरे चली जाएगी और तुम एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ जाओगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होगा। मेरे रहते हुए तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। तुम्हें आने वाले समय में इतना कुछ मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत है। तुम्हारे घर में जल्दी शुभ काम भी होगा मेरे बच्चे। तुम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, वो समय अब आ चुका है। तुम्हारे सब्र का फल देने का समय। तुमने जीवन में क्या हासिल किया और क्या गवाया, इस बारे में व्यर्थ में समय खराब मत करो सोचकर। बस अपने अशांत मन को थोड़ा शांत रखो। तुम अपने मन को जब शांत रखोगे ना, तो सब अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में। यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें बुरा कह भी देता है ना, तब भी तुम अपने आप को शांत रखो। जानता हूँ शांत रहने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और चिल्लाने के लिए कुछ भी शक्ति नहीं लगती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ, चाहे तुम्हें जीवन में कितना भी बुराइयों का सामना करना पड़े, कितनी भी बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़े, तुम्हें सदैव शांत रहना है। तुम मेरे बच्चे हो ना, इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो और समझते भी हो मेरे बच्चे, और मेरे दिखाए मार्ग पर सदैव चलते हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी उम्मीद से भी अच्छा मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है। तुम उम्मीद मत खोना। अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। बस हर पल अपने जीवन में शुक्राना करते रहो। मुझे पता है तुम्हारा वो काम आज भी नहीं हुआ ना, जिसकी तुम्हें लंबे समय से आस थी। और बस इसी तरह तुम मुझ पे विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा काम जल्द ही हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा काम अब बिना रुकावट के होगा। किसी से मत डरो। तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे लिए कोई बातें भी कर रहा है ना तुम्हारे पीठ के पीछे, तो उसे सुन के भी अनसुना कर दो। बस तुम शांत रहो। तुम जो ठान लोगे ना, वो होकर ही रहेगा। और आज जो तुमने करने की सोची है ना, तुम्हारे लिए बस भक्ति मार्ग पर चलने का ये सबसे अच्छा रास्ता है। मेरे दिखाए मार्ग पर इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तुम्हारे जीवन में कितने ही ईर्ष्यालु लोग तुमसे कितना भी ईर्ष्या क्यों ना करें, तुम परेशान मत होना। किसी भी बात को गंभीरता से मत लेना। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा मेरे बच्चे। यदि तुमसे जीवन में कोई भूल भी हो जाए ना, तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सही दिशा हमेशा दिखाता रहूँगा। मैं बैठा हूँ ना तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मेरे बच्चे, निराश मत हो। सबसे सर्वोत्तम पाने के लिए तैयार रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तो चलो, मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरे बच्चे। हमेशा मेरे दिल के करीब हो तुम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारा वो समय आ चुका है जब तुम्हें सबसे सर्वोत्तम देने जा रहा हूँ। तो तैयार रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।